वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिफोर इट कि आप लोग ये समझे कि फरवरी के एंड में मैंने ये हैट क्यों पहना हुआ है। सो आई एम बिट फीवरिश और फ्लू, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस हैट। एनीवेज, आज की एक ही स्टोरी है जिसके ऊपर एक व्लॉग मैंने पहले भी कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ किया और फर्दर मैं आपको उसमें डिटेल में गाइड कर देता हूँ। लियाकत चट्टा साहब, जिन्होंने आज इल्ज़ाम ये लगाया कि जी उनकी डिवीज़न में, रावलपिंडी डिवीज़न में इलेक्शन उनकी सरबराही में रिग किया गया। उन्होंने उम्मीदवार जो जीते हुए थे उनको हरवाया और जो हारे हुए थे उनको जितवाया। अब उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक तहलका खेज पे स्टेटमेंट थी उनकी वो, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला भूचाल आया था, उसी तरह एक नया भूचाल ये आ गया हुआ है। अब कहानी क्या है कि मैं, यू ऑल नो दैट, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू नो दैट, कि मैं हाफजाबाद मेरा नेटिव इलाका है, आबाई इलाका है। और हाफजाबाद के ही हमारे लियाकत चट्टा साहब जो है, मेरे देहात से थोड़ा सा आगे सुइयाँ वाला देहात है इनका, और बड़ा होगा तो आई थिंक 3 या 2 या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का बड़ा होगा तो फासला होगा उस इलाके के दरमियान। यहाँ से लियाकत चट्टा साहब की सर्विस जो है, आप किसी भी हाफजाबाद के बंदे से पूछ लीजिए, या किसी भी जो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई ऑफिसर है, उनसे पूछ लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लियाकत चट्टा साहब का थ्रू आउट ज़्यादा अच्छा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है। 14 या 15 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सुइयाँ वाला जो इनका गाँव है, वहाँ पर एक सड़क का इफ्तिताह था, और उस इफ्तिताह के ऊपर हमजा शहबाज साहब स्पेशली लियाकत चट्टा साहब के देहात और इनके घर पर तशरीफ़ लाए थे। और बहाना सिर्फ ये रखा गया था कि सड़क का, एक छोटी सी सड़क थी, उसके इफ्तिताह के लिए आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमजा शहबाज साहब का लियाकत चट्टा साहब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा था, उस वजह से वो वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। इनके बेनोई और चचाजाद भाई भी हैं, बिशारत साहब। बिशारत साहब, ये अभी जो इलेक्शन 8 फरवरी वाला हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर भी जो सायरा अफजल तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उनकी कैंपेन करते रहे। जो सूबाई सीट के ऊपर शायद भट्टी साहब थे, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, उनकी कैंपेन लियाकत चट्टा साहब के चचाजाद भाई और बहनोई बिशारत चट्टा साहब करते रहे। फुटेजेस हैं हर जगह पे, एवरीवन नोज दैट। अब ये तो सवाल सारे हो गए एक साइड के ऊपर कि इनका बैकग्राउंड क्या है, किस सियासी जमात के से उनका ताल्लुक है। येस, उनके साहबजादे जो हैं, उनकी एक लैंड डेवलपर की फैमिली में शादी हुई हुई है, और उधर ही ज़्यादा उनका उठना बैठना है, एवरीथिंग उन लैंड डेवलपर्स के ग्रुप में है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है डायरेक्टली उस ग्रुप के साथ। बट सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये सवाल पूछा या ये क्वेश्चन रेज किया लियाकत चट्टा साहब ने कि जनाब पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है जिसका वो हिस्सा थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है, और उनकी स्टेटमेंट आने के ऊपर भी उन्होंने जाकर जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कुछ नोटिस इशू करेंगे, तो उन्होंने कहा यार मुझे तो समझ नहीं आ रही। एंड आज फॉर द फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वाजंट वेरी कंफर्टेबल, और ये मेरे लिए थोड़ी सी अचंभे की बात भी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े हुए चंद रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट मीट को कवर करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर कोई भी एक ब्यूरोक्रेट ने इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनको चाहिए कि वो उनके सबूत भी दे दें, जो बड़ी जायज़ और मुनासिब बात है कि अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो उसके फिर आप सबूत भी दे दीजिए। और इसके आगे फर्दर नून लीग की जानिब से जो इल्ज़ामात की बौछार या जो करेक्टर असैसिनेशन लियाकत चट्टा साहब की स्टार्ट हुई है, वो तो कमाल हो गया ना उसके ऊपर तो। और मैं बार बार एक ही चीज़ सवाल आज उठा रहा हूँ, एक ही सवाल बार बार कर रहा हूँ यार। नून लीग भी कहती है कि रिगिंग हुई है, कहती है जी हमारा मैंडेट चुराया गया। तो भाईजान, एक बंदा कह रहा है कि जनाब मैंने आपका मैंडेट चुराया है, चलें वहाँ से पीपल्स पार्टी सीट जीती है, उस डिवीज़न से राजा साहब वाली सीट है, बाकी कुछ नून लीग सीटें जीती है। आप अगर नीट एंड क्लीन है, आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, तो आप क्यों नहीं कहते कि जी ठीक है, एक कमिश्नर साहब ने अगर इल्ज़ाम लगा दिए तो हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंक्वायरी करे, और बाकी कोई भी जो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो इंक्वायरी करे। अब एक और इल्ज़ाम जो आमिर मीर साहब हमारे वजीर है, केयर टेकर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने भी एक इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने भी कह दिया जनाब के इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये मेंटली अनस्टेबल हैं। एट द सेम टाइम उसके बाद लियाकत चट्टा साहब की एक स्टेटमेंट आ गई। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद, आमिर मीर साहब की स्टेटमेंट के बाद, उन्होंने कहा जनाबे वाला, मैंने पूरी ज़िंदगी में नींद की गोली भी नहीं खाई, और जो स्टेटमेंट मैंने दी है, जो बयान मैंने दिया है, मैं उसके ऊपर 110% कायम हूँ और अभी तक डटा हुआ हूँ। हाँ, मैंने किसके कहने के ऊपर इलेक्शन रिग किया है, ये मैं किसी अदालत में या किसी कमीशन के सामने डिटेल्स रखूँगा और नाम रखूँगा। पर आइडियली होना तो ये चाहिए कि कमीशन बने, आइडियली होना तो ये चाहिए कि ये मामला अदालतों में जाए, इसको टेकअप किया जाए, इसको खंगाला जाए। ये पूरे पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत का सवाल है कि पूरी दुनिया पहले हम पे हंस रही है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट लोगों का चोरी हुआ है, और अब वही सिस्टम में से एक बंदा उठकर स्टेटमेंट ऐसी दे दे कि जो जनाब है ही
जो जिसने इलेक्शन करवाया है, जो इलेक्शन करवाने वाले प्रोसेस के सिस्टम का हिस्सा था, तो उसके ऊपर मोहर जब्त हो जाएगी। अब दूसरी जानिब नून लीग बहुत फ्यूरियस है लियाकत चड्ढा साहब को लेकर। दूसरी जानिब नून लीग लियाकत चड्ढा साहब को लेकर बहुत ही फ्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन जिसके ऊपर आज बहुत गुस्सा है, जिसको कोई कहता है कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, कोई कहता है ये पागल है, उसी के बारे में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है उन्होंने 18 सितंबर 2022 को लिखा था, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा पाकिस्तान का सरमाया है। फितने न्याजी का इनके खिलाफ प्रोपोगंडा करना न्याजी की मुल्क दुश्मन सोच की अक्कासी करता है। सुबह 10 बजे 10:30 बजे के करीब मरीम नवाज़ साहिबा ने 18 सितंबर को ये ट्वीट किया हुआ है गालिबन, और ये इसके स्क्रीनशॉट बहुत शेयर हो रहे हैं। इसकी अब वैलिडिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत शेयर हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के डिफरेंट लीडर्स आई जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, कुछ ने तो लियाकत चड्ढा साहब को मलिक रियाज और मियां असलम इकबाल साहब के साथ भी जोड़ दिया ऊपर ले जा कर के, जनाब उनसे मुलाकात हुई है, और उसके बाद ये सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। बट एट द सेम टाइम इसमें क्या कहा जाए, मेरे पास तो एक ही जवाब है हर चीज़ का, कि जनाब इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कि अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई एलिगेशंस हैं तो कहीं पर भी कोई एलिगेशंस हैं तो आपको चाहिए कि आप उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। अब एंकर्स क्या वो सहाफ़ी जो इस सारे मामले की छानबीन के ऊपर लगे हुए हैं, या जो इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं समर अब्बास साहब, उनके शो के अंदर आमिर मीर साहब गेस्ट थे। आमिर मीर साहब से भी उन्होंने यही सवाल पूछा कि जनाबे वाला, आपने तो एक इतने 30-35 साल का करियर है जिस ऑफिसर का, आपने उनके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दी कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है। और उसके ऊपर आगे से आमिर मीर साहब ने लाइव फोनो बीपर के ऊपर शो के अंदर समर अब्बास साहब को इमरान का खिताब दिया। इमरान का खिताब देकर फ़ोन बंद करके बदतमीज़ी करके चले गए। हालांकि एक निगरान वज़ीर इत्तलात का, केयर टेकर वज़ीर इत्तलात का इस तरह बदतमीज़ी करना किसी एंकर, किसी सहाफ़ी के साथ तो की नहीं बनती। भाईजान, आपको नून लीग या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, आपको बदतमीज़ी करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता। एक स्टेटमेंट आई, एक ऑफिसर खड़ा होता है, वो कुछ बातें करता है, उन बातों के ऊपर आपको आगे चलना चाहिए, ना कि आपको उसके ऊपर चल के उल्टा रिटेलिएट करते करते बदतमीज़ी सहाफ़ियों से स्टार्ट कर दे। चलते जाइए तो इसमें हामिद मीर साहब ने एक रिपोर्ट शेयर की जिसके अंदर डिटेल्स हैं लियाकत चड्ढा साहब की फैमिली की, और लियाकत चड्ढा साहब के करियर की, और कहाँ के रहने वाले हैं, किस किस्म के ऑफिसर हैं, किस तरफ झुकाव है। इस तरह की रिपोर्ट्स इंटरनली डिपार्टमेंट्स में फ्लोट करती रहती हैं। हामिद मीर साहब ने वो रिपोर्ट आज शेयर की सुबह, तो उसके बाद नून लीग के डिजिटल मीडिया की तोपों का रुख भी हामिद मीर साहब की तरफ हो गया। उसको यहाँ तक कि हामिद मीर साहब के बारे में यहाँ तक कि कुछ जो डिजिटल मीडिया के यूज़र हैं PMLN के, उन्होंने तो सेल आउट और पता नहीं लफाफा और क्या गलाजत और क्या गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। हामिद मीर साहब की एक जाली फ़ोटो बनाकर उसके पीछे मलिक रियाज साहब की फ़ोटो लगाकर ऑफिस के अंदर मीर साहब के वो भी चलाना स्टार्ट कर दी। मतलब गलाजत की इंतहा है। उसके बाद जो आज ज़ुबान इस्तेमाल की है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इमरान खान साहब के बारे में, फितना खान, इसका सर कलम कर देना चाहिए था, इसको ये कर देना चाहिए था, उसको वो कर देना चाहिए था। मतलब फ्रस्ट्रेशन, या एक होता है ना कि अब जब हार जाता है इंसान तो समझ नहीं आता, टकरे मारता फिर रहा है दीवारों के अंदर। आज मुस्लिम लीग नून की हालत ये थी कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा लियाकत चड्ढा साहब की स्टेटमेंट के बाद टकरे मारती फिर रही है। जिस तरह होता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रही, अपने आप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੇ ਚੱਕਾ ਨਾਲ ਖਾ ਛੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। बट सोल्यूशन फिर एक ही है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। जिसको आप फितना खान, जिसको आप पता नहीं क्या क्या नाम देते आए हैं, यहूदी एजेंट क्या क्या नाम देते आए हैं, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा अगर आप इस मुल्क को अफरा तफरी से निकालना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मैं फिर एंड में एक दफ़ा कहता जाऊँ, गुजारिश करता जाऊँ, लियाकत चड्ढा साहब के जितनी रिजर्वेशंस, जितने इल्ज़ामात हैं, इनकी थॉरो इंक्वायरी ना करवाई गई, और अगर इस मामले को फेंक दिया गया कूड़ेदान में, तो फिर समझ लीजिएगा कि पाकिस्तानियों के माइंड के अंदर ये डाउट, कि पाकिस्तानियों के माइंड के अंदर ये चीज़ रह जाएगी कि लियाकत चड्ढा ने जो कुछ कहा था वो सच था, इलेक्शन रिग्ड थे, उनको इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद मामला दबा दिया गया। अनलेस, हाँ, दूसरी तरफ कैप्टन समी जो वहाँ से JLM के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से भी हमने सुना कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सहाफ़ियों को बुला लिया गया, और मेरी इत्तलात ये है अब से कुछ देर पहले जब तमाम सहाफ़ी पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनसूख कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से। इसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े जवाब देने होंगे लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। पहले सियासी जमातें थी, और अब सियासी जमातों के बाद ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स जो हैं, अफसरान जो है, वो भी आकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सो ये एक पंडोरा बॉक्स खुल के अब देखिए किस करवट जाता है, किस करवट ये ऊँट बैठता है। बहरहाल इलेक्शन आपका, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ था वोट डालना और उसका पहरा देना
اب ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ان کو میک شیور کرنا پڑے گا کہ ہمارا ووٹ وہیں سے نکلے جہاں ہم نے ڈالا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.